दोस्तों नमस्ते। आज की क्लास में अपन रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो बेसिक बिंदु है कैलेंडर के, उन बेसिक बिंदु से संबंधित अपन बात कर लेते हैं कि बेसिक में किस तरीके से आपको कैलेंडर के बारे में पूछा जाएगा, क्या आपको बताना होगा, कितने प्रकार का कैलेंडर होता है, क्या क्या बातें इसमें आपकी पूछी जाती है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कैलेंडर जो होगा वो दो प्रकार का होगा और दो प्रकार के कैलेंडर के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं एक तो होगा साधारण वर्ष का। देखिए गए कैलेंडर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ एक जो कैलेंडर होगा वो कैलेंडर होगा साधारण वर्ष, इस वर्ष का साधारण वर्ष का। और जो दूसरा कैलेंडर होगा वो दूसरा कैलेंडर होगा लीप वर्ष का। दूसरा कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, लीप वर्ष का। अब देखिए सबसे पहले साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है। आखिर इनकी पहचान के बारे में अपन देख ही लेते हैं कि साधारण वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष से किसे कहा जाएगा, साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। अगर पहचान के बारे में बात करें तो साधारण वर्ष का नाम आपके सामने है। साधारण वर्ष का नाम आने का मतलब ऐसा वर्ष जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो जो वर्ष कहलाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। यानी आइडेंटिफिकेशन यदि आपको करनी है कि कौन सा वर्ष साधारण है कौन सा वर्ष से लीप है, तो आप ये कह सकते हैं लीप वर्ष वो वर्ष होता है दोस्तों, इसके बारे में निश्चित आपके द्वारा कह दिया जाएगा कि लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, वो वर्ष कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। और साधारण वर्ष वो वर्ष है जिसमें 4 या 400 का 4 या 400 का पूरा पूरा भाग 4 या 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो जो वर्ष होता है वो वर्ष होता है साधारण वर्ष, वो वर्ष होता है साधारण वर्ष। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों वर्तमान में जो ईयर चल रहा है, वर्तमान में 2022 जो चल रहा है, ये जो 2022 वर्ष होगा ये 2022 क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। 2022 वर्ष को आप क्या लिखने वाले हैं, साधारण वर्ष लिखने वाले हैं। और लीप वर्ष की बात करूं तो निश्चितता मैं कह सकता हूं आने वाला जो 2024 होगा, ये 2024 जो दोस्तों वर्ष होगा, ये वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो सबसे पहले पहचान की बात करें अपन, कैलेंडर में पहचान की बात करें, दो प्रकार का कैलेंडर है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अगर मैं साधारण वर्ष की बात करना चाहूं तो दोस्तों साधारण वर्ष के बारे में बोलूंगा कि जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो वर्ष कौन सा होगा, साधारण वर्ष। और जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों वो वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं ये 2022 जो है, ये 2022 कौन सा वर्ष है, साधारण है। और 2024 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। 2022 साधारण है और 2024 कौन सा है, लीप वर्ष है। अब देखिएगा 4 से भाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, अंतिम दो संख्याओं में यदि 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखिए 22 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष। और देखो यहाँ 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है। ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष। तो निश्चितता कह देंगे लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष। ये मैंने 400 का नाम क्यों लिया, 400 का नाम इसलिए लिया है कि अपन शताब्दी की बात करेंगे। जब शताब्दी आपको दी जाएगी तो जो वर्ष होगा, शताब्दी जो वर्ष है, शताब्दी में किसका भाग देना पड़ेगा, 400 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, 400 का। तो निश्चित आप कह देंगे शताब्दी में जो भाग देंगे अपन किसका भाग देंगे, 400 का। माना कि मैंने लिखा आपके सामने 1700, 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये जो शताब्दी है ये कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी, या मैं कह सकता हूं साधारण वर्ष कौन सा है, 1700। अगर मैं यहाँ 2000 लिखूं, क्या लिखूं, 2000, तो 2000 में क्या होगा, 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों, तो ये कौन सी शताब्दी होगी, लीप शताब्दी होगी। दोस्तों ये निश्चितता जो शताब्दी होगी ना वो कौन सी शताब्दी होगी, लीप शताब्दी। तो निश्चितता ये इनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, ये इनकी क्या है, पहचान है, ये इनकी क्या है, पहचान है। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं। चलो ये तो इनकी पहचान होगी, लेकिन आगे बात करें तो आगे किस तरीके से अपन मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले मैं साधारण वर्ष की विशेषताएं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो साधारण वर्ष की विशेषता क्या होगी, सबसे पहले मैं कह सकता हूं ये जो वर्ष है ये वर्ष है साधारण वर्ष, ये जो वर्ष है ये है साधारण वर्ष। और इसकी जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता इसमें होते हैं टोटल 365 दिन। मैं कह सकता हूं टोटल दिनों की संख्या है ना, वो टोटल दिनों की संख्या है 365 दिन।
मैं कह सकता हूं जो दिन है वो दिन है 365। लेकिन यही अगर लीप वर्ष होता, क्या होता, लीप वर्ष होता, तो लीप वर्ष होता तो यहाँ टोटल जो दिन होते हैं वो टोटल दिन कितने होते हैं, 366 दिन। टोटल जो दिन होते हैं ना वो कितने होते हैं, 366 दिन। तो यहाँ 365 दिन और यहाँ जो होंगे ना वो कितने होंगे, 366 दिन, 366 दिन। आगे अगर बात करते हैं इसको सप्ताह में डिवाइड करते हैं अपन, अगर अपन इनको सप्ताह में डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ जो होंगे वो यहाँ होंगे 52 सप्ताह और एक दिन। यहाँ जो वो क्या होंगे, 52 सप्ताह है और एक दिन। और यहाँ आपके द्वारा लिखा जाएगा ये होगा 52 सप्ताह है और दोस्तों 2 दिन, 52 सप्ताह है और 2 दिन। तो निश्चितया कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, जबकि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह एक दिन और 52 सप्ताह 2 दिन। अगर बात करूं मैं फरवरी की, तो फरवरी की बात करें तो निश्चितता मैं कह सकता हूं कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है ना, फरवरी, उस फरवरी में जैसे देखिए दिनों की जो संख्या होगी वो दिनों की संख्या 28 होगी और यहाँ फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। मैं कह सकता हूँ साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो कितने दिन की, 28 दिन की। और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो फरवरी कितने दिन की होगी दोस्तों, 29 दिन की। दोस्तों फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की। अब देखो इससे अगली विशेषता की अगर मैं बात करना चाहूँ, अगली विशेषता की ओर लेकर चलना चाहूँ आपको, तो जो अगली विशेषता है दोस्तों अपने सामने, वो अगली विशेषता क्या होने वाली है इसके बारे में अपन थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। अगली विशेषता है, मैं लिख देता हूं फिर से, साधारण वर्ष। फिर लिखा मैंने साधारण वर्ष, और यहाँ मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ लीप वर्ष। क्या लिखा है, लीप वर्ष। अब बताओ साधारण वर्ष लिखा है और लीप वर्ष लिखा है, तो अगली विशेषता क्या लिखी जाएगी, अगली विशेषता होगी प्रायिकता वाली। तो साधारण वर्ष की जो प्रायिकता होती है दोस्तों वो होती है 1/7। 1/7 कैसे, यहाँ 365 यानी 52 सप्ताह और कितना दिन है, एक दिन। तो मैं कह सकता हूँ 7 में से एक दिन, 7 में से एक दिन जो होगा वो 7 में से एक दिन कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार। तो निश्चितता कह सकता हूँ कि साधारण वर्ष की जो प्रायिकता होगी ना, मैं ये कह सकता हूँ प्रायिकता, प्रायिकता इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/7। और इसकी जो प्रायिकता लिखोगे दोस्तों वो प्रायिकता कितनी लिखी जाएगी, 2/7। तो साधारण वर्ष की प्रायिकता 1/7 और लीप वर्ष की जो प्रायिकता है ना दोस्तों वो कितनी है, 2/7। अगर आगे अपन चलते हैं इसके और उसी विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो अगली जो विशेषता लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है दोस्तों, समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान। यदि पहला रवि है तो अंतिम भी क्या है, रवि है। मैं इसको डेट के आधार पे आपके सामने मैनेज कर सकता हूँ, डेट के आधार पे आपके सामने बता सकता हूँ। मैंने ये कह दिया यहाँ से, देखिए क्या सिंपल सी बात है यार, मैंने कहा कोई भी वर्ष उसकी पहली तारीख 1 जनवरी है और अंतिम तारीख जो है ना वो अंतिम तारीख कितनी है, 31 दिसंबर। पहली तारीख 1 जनवरी और अंतिम तारीख क्या है, 31 दिसंबर। तो निश्चितता बताइए, आप निश्चितता कह सकते हैं अगर 1 जनवरी को रविवार है ना दोस्तों, साधारण वर्ष की 1 जनवरी को रविवार है, तो अंतिम तारीख को भी जो वार होगा वो वार कौन सा होगा, रविवार होगा। निश्चितता मैं कह सकता हूं कि पहला दिन और अंतिम दिन है ना, पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन क्या है, समान है दोस्तों। पहला दिन और अंतिम दिन क्या है, समान है। उसी तरीके से देखिए लीप वर्ष की बात करूं तो अगर 1 जनवरी को रवि है ना, 1 जनवरी को रवि है, तो अंतिम तारीख को जो वार होगा, अंतिम तारीख को जो वार होगा वो कौन सा होगा, सोमवार। कौन सा होगा, सोमवार। तो मैं कह सकता हूं कि दोस्तों साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान। देखो पहला दिन और अंतिम दिन जो होगा ना वो क्या होगा, समान। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है, लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता है। आप ये कह देंगे लीप वर्ष में यदि प्रारंभ रवि से हुआ है तो समापन किस पे होगा, सोम पे होगा। अगर प्रारंभ रवि से हुआ तो समापन किस पे होगा, सोम पे होने वाला है दोस्तों। अगली विशेषता की बात करूं ना तो अगली विशेषता में मैं ये कह सकता हूं कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला जो वार है ना उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, 53 बार। कितनी बार, 53 बार। निश्चितता ये कह सकते हैं, देखिए दोस्तों निश्चितता आप ये कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में, किस वर्ष में, साधारण वर्ष में, पहली बात ये लिख सकते हैं यहां से निश्चित, साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला वार 53 बार आता है। 1 जनवरी वाला वार कितनी बार आएगा, 53 बार। मैंने कहा कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में
केवल 1 जनवरी वाला वार जो है कितनी बार आएगा? 53 बार। लेकिन दोस्तों लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। अगर मैं लीप वर्षों की बात करूं ना तो लीप वर्ष के बारे में क्या लिखूंगा मैं ये लिखूंगा कि लीप वर्ष में, किस वर्ष में? लीप वर्ष में एक व दो जनवरी वाला वार, 1 व 2 जनवरी वाला वार कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। निश्चितता ये कह सकते हैं कि लीप वर्ष में 1 तारीख वाला वार भी 53 बार होता है और 2 तारीख वाला वार भी कितनी बार आता है? 53 बार होता है। लेकिन देखिएगा साधारण वर्ष में क्या होगा? 1 जनवरी वाला वार भी 53 बार है, 1 जनवरी वाला वार ही कितनी बार? 53 बार। यानी मैं कह सकता हूं साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान। इसका मतलब 1 जनवरी वाला वार 53 बार आएगा, जबकि लीप वर्ष में 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख वाले दोनों वार जो होंगे वो कितनी बार होंगे? 53 बार। कितनी बार होंगे? 53 बार। ये यहां तक कि आप बेसिक प्रारूप इसमें कह सकते हैं। देखिएगा यहां तक का बेसिक प्रारूप आप इसमें कह सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है। किन बातों का ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है? जिसमें 4 या 400 का भाग नहीं जाए। लीप वर्ष की पहचान होती है क्या? जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग जाए। और ये 4 या 400 का भाग क्यों जाते देते हैं अपन? जस्ट अगले जस्ट इसी से अगला बिंदु यही अपन चर्चा करेंगे कि मैंने 4 और 400 का भाग क्यों दिया, उसके बारे में भी अभी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। यहां तक इतना मैनेज कर लीजिए, जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वो तो होता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 या 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो जो वर्ष कहलाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है? साधारण वर्ष। अगली पहचान बताओ। अगली पहचान होगी साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, लीप वर्ष में 366। अगर मैं कहना चाहूं तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की आती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। साधारण वर्ष की जो प्रायिकता होगी, साधारण वर्ष की प्रायिकता होगी दोस्तों 1/7। ये 1/7 कैसे? 7 में से कोई एक, 7 में से कोई एक बार ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। जबकि लीप वर्ष में 7 में से कोई 2, 7 में से कोई 2 बार ऐसे होंगे जिनकी पुनरावृत्ति कितनी बार होगी? 53 बार होगी। जिनकी पुनरावृत्ति कितनी बार होगी? 53 बार होगी। ऐसा आपके द्वारा कहा जा सकता है। इसके बाद में चलते हैं अगली विशेषता पे। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या रहता है? समान। यदि पहला दिन रवि है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? रवि होगा। लेकिन लीप वर्ष में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर पहला दिन रवि है तो अंतिम दिन क्या होता है? सोम होता है दोस्तों। अंतिम दिन क्या होता है? सोम। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन आगे, यानी ये कह सकते हैं अपन। ठीक है। या फिर इसके द्वारा ये कहा जा सकता है, 2 लाइन मैंने आपके सामने लिख रखी है क्या, कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला वार है ना, जो 1 जनवरी को कोई भी वार हो, मान लीजिए रवि हो, सोम हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, एनीवन कोई भी वार हो, साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला वार है जो कितनी बार आता है दोस्तों? 53 बार आता है। कितनी बार आता है? 53 बार आता है। लेकिन लीप वर्ष में दोस्तों, लीप वर्ष में 1 जनवरी व लीप वर्ष में 1 जनवरी व 2 जनवरी वाले वार जो होंगे वो दोस्तों कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले वार जो होंगे ना वो दोस्तों कितनी बार पूछे जाएंगे आपसे? 53 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 53 बार। तो निश्चित आप ये कह सकते हैं कि इसमें 1 जनवरी और इसमें 1 और 2 जनवरी। अगली विशेषता, अब मैंने 4 और 400 का भाग दिया था, उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं कि 4 या 400 का भाग दिया था, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में कैसे चर्चाएं कर सकते हैं अपन। तो पहली बात ये है दोस्तों, एक जो लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष ये आता है दोस्तों 4 वर्ष से, या मैं कह सकता हूँ 4 साल से। लीप वर्ष की पुनरावृत्ति होती है कितने साल से? 4 साल से। अगली बात देखिएगा, अगली बात क्या है? अगली बात ये है दोस्तों, लीप शताब्दी ना, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी जो होती है दोस्तों वो कितने सालों से होती है? 400 सालों से आती है। कितने सालों से? 400 सालों से। आप निश्चितता कहने वाले हैं दोस्तों, लीप वर्ष कितने साल से आएगा? 4 साल से आएगा। जबकि लीप शताब्दी कितने सालों से? 400 सालों से। लीप शताब्दी जो होगी वो लीप शताब्दी कितने सालों से? 400 सालों से। और लीप वर्ष जो आएगा ना वो लीप वर्ष कितने साल से आएगा? 4 साल से। लीप वर्ष 4 साल से, जबकि लीप शताब्दी कितने सालों से? 400 सालों से आती है। अब इसी से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, क्या कई बार 8 साल से भी आता है क्या? जो 8 साल का अंतर होता है ना, 8 साल का अंतर, वो वर्षों के कारण नहीं होता है, वो साधारण शताब्दी की वजह से होता है दोस्तों, साधारण शताब्दी की वजह से होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कई बार लीप वर्ष 8 साल से भी आता है, ऐसा नहीं कहने वाले हैं आप, क्योंकि जो 8 साल से आएगा वो किसकी वजह से होगा? शताब्दी की वजह से होगा। शताब्दी भी कौन सी? साधारण शताब्दी। शताब्दी भी कौन सी होने वाली है? साधारण शताब्दी। इसको देखिए आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने का जो तरीका होगा, आपको मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है
लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। लगातार 400 वर्ष लीप वर्ष से होंगे। सबसे पहले लीप वर्ष से एक क्वेश्चन पूछा गया कि लगातार 400 सालों में जो लीप वर्ष होंगे उनके बारे में बताना है कि लगातार 400 सालों में लीप वर्ष से होंगे। तो इनकी जो संख्या लिखने वाले हैं ना, इनकी संख्या आपके द्वारा लिखी जाएगी 97। क्या लिखी जाएगी? इनकी संख्या आप लिखने वाले हैं 97 कि लगातार 400 सालों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी दोस्तों, वो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 97। लीप वर्षों की संख्या जो होगी ना, वो कितनी होगी? 97। ठीक है, ये आपको ऐसे कह सकते हैं जैसे आप कहते हैं कि एक लीप वर्ष तो 4 साल से आता है, तो 400 सालों में 100 लीप वर्ष होने चाहिए थे। तो ये इनकी जो कमी हुई है, इस कमी के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ये जो कमी हुई है, ये कमी हुई है साधारण शताब्दियों की वजह से। क्योंकि देखो लीप शताब्दी आती है वो कितने सालों से आती है? 400 सालों से। और एक जो लीप वर्ष आता है वो कितने साल से आता है? 4 वर्ष से आता है। इसलिए जो कमी हुई है वो लीप शताब्दी की वजह से नहीं है, साधारण शताब्दी की वजह से हुई है। आप एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, मैंने कह दिया यहां से आपको कि चलो यार 1601 से लेकर है ना 1700 तक 100 साल, ठीक है। 1800 तक बताओ 200 साल हो जाएंगे। 1900 तक जो होंगे बताओ कितने साल? 300। और 2000 तक जो साल होंगे कितने हो जाएंगे? 400। कितने साल हो जाएंगे? 400। यानी 1601 से लेकर 2000 तक, 1601 से लेकर क्या तक? 2000 तक टोटल वर्षों की संख्या जो होगी ना, वो टोटल वर्षों की संख्या कितनी होगी? 400 होगी। अगर अपन इसमें बात करना चाहें कि कितने लीप वर्ष हैं, तो यहां से देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखा गया 1601 से 1700। यहाँ जो पहला लीप वर्ष था ना, वो पहला लीप वर्ष आया था 1604 में। पहला लीप वर्ष आया था 1604 में। और अंतिम जो लीप वर्ष आएगा ना इन 100 सालों में, वो अंतिम लीप वर्ष आने वाला है 1696 में। 1696 में। जबकि 1700 जो है ये 1700 शताब्दी है। और जब शताब्दी की बात होती है तो इसमें किसका भाग दिया जाता है? 400 का। अगर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये लीप हो गया। 400 का भाग पूरा पूरा अगर नहीं जाता है तो ये शताब्दी होने वाली है साधारण शताब्दी। तो जैसे अपन 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग देते हैं, तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा पाता। इसलिए आप कहेंगे इन 100 सालों में लीप वर्ष जो होगा वो कितने होंगे? 24। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब 1700 लीप वर्ष नहीं, तो यहां जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1704 और अंतिम होगा 1796। अंतिम होगा 1796। तो देखो यहां भी 100 सालों में जो लीप वर्ष होंगे, बताओ कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। अब जो ये 8 साल का गैप हुआ है ना, ये 8 साल का गैप जो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट 1696 में आया था और अगला जो आ रहा है वो 1704 में आ रहा है। यहाँ जो गैप लगा है वो गैप कितने वर्ष का लगा है? 8 साल का गैप लगा है। ये 8 साल का जो गैप होता है ये किसकी वजह से होगा? ये होगा साधारण शताब्दी की वजह से। इसमें वर्षों का कोई रोल नहीं होगा। ये जो रोल होता है वो किसका होता है? साधारण शताब्दी का। कि साधारण शताब्दी की वजह से जो गैप होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है? 8 वर्ष। जबकि यहाँ देखिए 4 में है, 8 में है, 12 में है, 16 में है, 20 में है, वो तो 4 साल से कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये जो 8 वर्ष का गैप हुआ है, इसको जो प्रभावित कर रहा है वो प्रभावित तो वर्ष नहीं कर रहे, इसको प्रभावित कर रही है शताब्दी। और शताब्दी भी कौन सी? साधारण शताब्दी। ऐसा ही जैसे आपने देखा कि 1704 में आया, फिर 1796 में आया। इसका मतलब 1800 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर 1800 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब अंतिम 1796 में तो टोटल लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अगला वही कह सकते हो 1804 में आएगा और फिर आएगा 1896 में। 1804 और 1896 में। अब बताओ 1804 में आ रहा है, 1896 में आ रहा है, इन्हीं 100 सालों में लीप वर्षों की जो संख्या होगी वो लीप वर्षों की संख्या कितनी होने वाली है? 24 होने वाली है। कितने होने वाली है? 24। लेकिन अंतिम में देखिएगा, अंतिम में दोस्तों यहां से मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा पहला आएगा 1904 में। पहला आएगा 1904 में। और जो अंतिम होगा ना, अंतिम किसमें होगा? 2000 में। क्योंकि 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्योंकि 2000 क्या है? एक लीप शताब्दी है। 2000 जो है वो क्या है? लीप शताब्दी है। तो निश्चितता कह सकते हैं इन 100 सालों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी, इन 100 सालों में लीप वर्ष जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 25। तो मैंने आपसे सामने क्वेश्चन किया था कि लगातार 400 सालों में, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। तो जो आपका आंसर बन के आएगा ना, वो आपका आंसर क्या बन के आने वाला है
कि 24 24 48 72 72 प्लस 25 बराबर है 97, 72 प्लस 25 बराबर है 97। तो राइट जो आंसर आएगा ना वो राइट आंसर क्या होगा 97। यानी जैसे मान लीजिए आप कहना चाहोगे सर पिछले बात में तो आप ये बता रहे थे कि लीप वर्ष कितने साल से आता है 4 साल से, लेकिन मैंने एक चीज ये भी रिपीट की थी कि लीप शताब्दी कितने सालों से आती है 400 सालों से आती है। तो देखो यहाँ से 400 सालों में शताब्दियां कितनी होने वाली है 4 होने वाली है। देखो 17वीं 18वीं 19वीं 2020वीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो शताब्दी है ये भी कौन सी है साधारण है, ये जो शताब्दी है ये भी कौन सी है साधारण है, क्योंकि यहाँ जो शताब्दी है कौन सी शताब्दी है लीप शताब्दी, कौन सी शताब्दी है लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी की वजह से प्रभावित नहीं होता। जो 8 साल का गैप होता है ना वो 8 साल का गैप दोस्तों किसकी वजह से होता है साधारण शताब्दी की वजह से। तो आप निश्चित क्या कह सकते हो कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 मैंने ये लिखी है। यहाँ शताब्दियां 4 होंगी, 4 में से जो है 1700 1800 1900 जो हैं ये साधारण शताब्दियां, जबकि 2000 क्या है लीप शताब्दी है। इसलिए निश्चित लगातार 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या 97 होगी। तो 3 संख्या कम हुई है, वो 3 संख्या साधारण शताब्दी की वजह से कम हुई है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं बोलने वाले इसमें कि लीपर्स 8 साल से आता है, जी लीपर्स 8 साल से नहीं होता। जो 8 साल का गैप होता है ना वो गैप साधारण शताब्दी की वजह से होता है। जो 8 साल का गैप होता है वो 8 साल का गैप आपका साधारण शताब्दी की वजह से होता है। तो इस तरीके से आप निशान कर सकते हैं। अब यहाँ से कई क्वेश्चन और निकल के आते हैं अपने इसी से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और निकल के आए, क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने ये पूछा गया, अगला ही क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लगातार 100 वर्षों लीप वर्ष होंगे। मैंने आपसे पूछा है कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। अब बताइए लगातार 100 वर्षों की बात कर रहा हूं मैं, ये जो 100 वर्ष है अपने, ये जो 100 वर्ष है लगातार 100 वर्ष चल रहे हैं, इनमें आप ये नहीं कह सकते कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। हमने पीछे देखो स्थिति देखी, पीछे क्या देखा, जैसा मान लीजिएगा ये 1601 से लेकर 1700 तक 100 वर्ष थे, ये भी आपके सामने, और यहाँ 1901 से लेकर 2000 तक भी 100 वर्ष थे। यहाँ जो लिख रहा था आप 24 लिखा हुआ था, और यहाँ क्या लिखा हुआ था 25। ये कैसे मुमकिन हो पाया, ये इस वजह से मुमकिन हो पाया कि ये जो शताब्दी थी ना, शताब्दी 1601 से लेकर 1700 तक, 1601 से लेकर 1700 तक यानी 17वीं शताब्दी, ये शताब्दी साधारण शताब्दी थी। तो साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी थी 24, जबकि 1901 से लेकर 2000 तक, 1901 से लेकर 2000 तक, 1901 से लेकर 2000 तक ये जो शताब्दी थी ये कौन सी शताब्दी थी लीप शताब्दी थी। यहाँ जो वर्षों की संख्या आई ना वो लीप वर्षों की संख्या कितनी 25। तो अब अपना आंसर है ना, हमें इन 100 वर्षों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन 100 वर्षों के बारे में ये नहीं पूछा गया कि क्या लिखा जाए, ये लीप शताब्दी के भी हो सकते हैं और साधारण शताब्दी के हो सकते हैं। तो अपना आंसर 24 भी हो सकता है और अपना आंसर 25 भी हो सकता है। तो निश्चित आप कह सकते हैं कि लगातार 100 वर्षों में जो लीप वर्ष आपको यदि बताने हैं तो आप लिखने वाले हैं 24 या 25, कि 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24 या 25। अगर मान लीजिए इसी की अपन अगली विशेषता के बारे में बात करें, इसी की अगली विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों अगली विशेषता जो है अपने सामने वो आपको ये पूछा जा सकता है। मैंने पूछ लिया साधारण शताब्दी में लीप वर्ष होंगे, साधारण शताब्दी में लीप वर्ष होंगे, साधारण शताब्दी में लीप वर्ष होंगे। अब देखिए साधारण शताब्दी की बात करूं मैं और साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या की बात की जाए तो साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की बात करें तो निश्चित दोस्तों आप क्या कह सकते हैं कि इसमें 24 या 25 नहीं लिखेंगे। निश्चित फाइनल साधारण शताब्दी में जो लीप वर्ष होते हैं ना वो साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या जो होगी वो फाइनल कितनी होगी 24 होगी। आप ओब्लिक लगा के 25 नहीं लिखने वाले हैं। और ये 24 कैसे हो पाएगी मुमकिन, देखिएगा 24 इसलिए हो पाएगी 1601 से लेकर 1700 तक 100 साल है साधारण शताब्दी के, तो कितने बताओ 24। 1701 से लेकर 1800 तक 100 साल है, साधारण के कितने बताओ 24। 1801 से लेकर 1900 तक साधारण है तो कितने 100 साल है बताओ 100 साल, लेकिन लीप वर्ष कितने हैं 24। 1900 से लेकर 2000 तक ये लीप है तो इसमें कितने हैं 25। तो मैं निश्चित क्या कह सकता हूँ साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की जो संख्या होगी ना वो साधारण शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होने वाली है 24 होने वाली है, जबकि लीप शताब्दी में जो लीप वर्ष होंगे वो दोस्तों कितने होने वाले हैं 25। तो जो अगला क्वेश्चन बन के आ सकता है वो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि साधारण शताब्दी में तो लीप वर्ष कितने होते हैं 24 होते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे आपको
लीप शताब्दी में लीप वर्ष होंगे। इनका जो आंसर लिखना है वो आंसर बताओ क्या लिखना होगा, 25 लिखना होगा। साधारण शताब्दी में लीपर्स जो आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, जबकि लीप शताब्दी में जो लीपर्स आ रहे हैं दोस्तों कितना आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं। लीप शताब्दी में लीपर्स हैं जो कितना आ रहे हैं दोस्तों, 25। तो यहाँ 25 लिख दीजिए, यहाँ 24 लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 24 या 25। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो निश्चितता इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि लगातार 100 सालों में लीपर्स तो कितने होता है, 24 या 25। साधारण शताब्दी में लीपर्स कितने होंगे, 24 होंगे। लीप शताब्दी में लीपर्स कितने होंगे, 25 होंगे। यहाँ 24 या 25 ओब्लिक लगा के लिखना है। क्यों लगा के लिखना है, कि वो शताब्दी साधारण भी हो सकती है, शताब्दी लीप भी हो सकती है। यहाँ 24 और यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 25 लिखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगली जो विशेषता आपको पूछ सकता है वो लीप वर्ष के बारे में क्या क्या विशेषताएं पूछी जा सकती है, उनके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। अगली विशेषता ये पूछ सकता है, मान लीजिए आपने पूछ लिया लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख की पुनरावृत्ति होगी। या तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है, ये बच्चा हाल ही की एक एसएसजीडी की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी की पुनरावृत्ति, दोनों क्वेश्चन आपके सामने कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख की पुनरावृत्ति होगी, 29 तारीख। अब आप सोच रहे हो 27 क्यों नहीं पूछा, 31 क्यों नहीं पूछा, 28 क्यों नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछता। देखो 29 में क्या होता है, 29 फरवरी है, 29 तारीख जो फरवरी माह में ये लीपर्स में आती है, जबकि साधारण वर्ष में नहीं आती। तो प्रभावित जो करती है ये लीपर्स को प्रभावित करता है। कई बार 4 साल का होता है गैप, कई बार 8 साल का गैप होता है साधारण शताब्दी की वजह से। इसीलिए आपको 30, 31, 28, 27 का नहीं पूछता, सीधा सीधा किसका पूछता है, 29 का आपसे पूछा जाता है। तो वो देखो कैसे कि लगातार 400 सालों में 29 तारीख। अब इसने 29 तारीख का नाम लिया है, किसी माह का नाम नहीं लिया। और यहाँ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 29 से फरवरी आ रहा है। दोनों में अंतर है दोस्तों, एक का आंसर 97 होने वाला है, इस जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का आंसर आप जो देने वाले हैं, लास्ट वाले का आंसर क्या देने वाले हैं, 97। और ये जो आंसर 97 बन के आया है ना, ये आंसर 97 इस वजह से बन के आया है, आप निश्चितता कह सकते हैं लगातार 400 सालों में लीपर्सों की संख्या कितनी थी, 97। और जहां लीपर्स होता है उसी के साथ 29 फरवरी आती है, क्योंकि देखिए इसका लीपर्स के साथ इसका चोली दामन का साथ है, जहां लीप होगा वहीं फरवरी आएगी। अगर साधारण तो 29 फरवरी के दर्शन भी नहीं होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर कि 400 वर्षों में लीपर्स कितने, पिछली स्लाइड में अपन ने देखा 400 वर्षों में, 400 वर्षों में जो लीपर्स आ रहे थे वो कितना आ रहे थे, 97 आ रहे थे। तो 97 सालों में 29 फरवरी देखने के लिए मिलेगी। तो निश्चितता इसका जो आंसर लिखा जाएगा, इसका आंसर आपके द्वारा लिख दिया जाएगा क्या, 97। लेकिन ऊपर देखिए मैंने 29 तारीख के बारे में बात की है कि 29 तारीख, 29 तारीख। अब देखो 29 तारीख के बारे में बात करूं तो 29 तारीख कैसे बताएंगे आप, बताइए। फरवरी को प्रभावित करता है ये, बाकी हर माह में होती है, अपन फरवरी को छोड़ देना, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर जगह 29 तारीख होती है कि नहीं होती। तो एक साल में कम से कम कितनी बार, 11 बार। एक साल में कम से कम कितनी बार, 11 बार आती है। तो हमारे पास कितने साल हैं, 400। मैंने कहा यार 400 गुणा में क्या लिखूंगा, 11। 400 गुणा में क्या लिखूंगा, 11। अब 400 गुणा में क्या लिखना है मेरे को, 11 लिखना है। तो बताओ ये कितना हुआ, 4400 हुआ। ये कितना हुआ, 4400। ये कितना हुआ दोस्तों, 4400। अब दोस्तों यहाँ जो आ रहा है वो 4400 आ रहा है, लेकिन निश्चित है दोस्तों क्या किया जाएगा कि 4400 तो अपने पास आ गया, 4400 तो अपने पास आ चुका है। लेकिन इस 4400 में अपने 29 फरवरी को शामिल नहीं किया है, इस 4400 में 29 फरवरी को शामिल नहीं किया है। तो 400 सालों में 29 फरवरी जो आएगी वो कितनी बार आएगी, 97 बार। कितनी बार आने वाली है दोस्तों, 97 बार। तो मेरे द्वारा निश्चित यह लिखा जाएगा 4400 + 97 बराबर 4497। क्या लिख देंगे, 4497, यानी आंसर आ जाएगा 4497। तो मैं कह सकता हूं लगातार 400 सालों में 29 फरवरी की जो पुनरावृत्ति होगी, 29 फरवरी की पुनरावृत्ति तो 97 बार होने वाली है, जबकि 29 तारीख की 4497। अगर बाई देव सुनो 28 तारीख का पूछ ले, 28 तारीख,
तो 28 तारीख का एक साल में कितनी बार 12 बार। 400 में पूछा है, आपको पूछा है 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में पूछा है तो 12 गुना 400, बार चौके 4800, तो इसकी पुनरावृत्ति जो होगी 4800 बार होगी। पुनरावृत्ति कितनी बार होगी 4800 बार। अगर आपसे 30 तारीख का पूछे, कितने तारीख का 30 तारीख का, तो दोस्तों जो 30 तारीख आती है ना, ये 30 तारीख कितनी बार आती है एक साल में, कम से कम 11 बार आएगी, अधिकतम से अधिकतम भी 11 बार, क्योंकि फरवरी माह में तो 30 तारीख नहीं होती, तो मैं लिख दूंगा कितना 11 गुना 400, यानी ये जो होने वाला है ये कितनी बार हो जाएगा 4400 बार। कितनी बार 4400 बार। अगर मैं 31 तारीख की बात करूं, 31 तारीख की, तो एक साल में कितनी बार आती है 7 बार आती है एक साल में, कम से कम या अधिकतम से अधिकतम कितनी बार 7 बार। और हमें जो बताना है, हमें कितने सालों का बताना है 400 का, तो 7 चौक 2800 बार। तो आप कह देंगे कि 400 सालों में 28 तारीख की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी 4800 बार, 29 तारीख की पुनरावृत्ति 4400 बार, 31 तारीख की पुनरावृत्ति 2800 बार। और निश्चित अगर आप बताएंगे 29 तारीख की, तो 29 तारीख की आएगी 4497 बार, 29 तारीख की होगी 4497 बार। दोस्तों ये था कैलेंडर का अपना बेसिक प्रारूप कि साधारण वर्ष किससे कहते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, कितने दिन होते हैं, सप्ताह की संख्या कितनी होती है, रिमाइंडर क्या रहता है 1/7, 2/7 प्रायिकता जो रहती है, पहला दिन सोम है तो अंतिम दिन सोम होगा साधारण में, और लीपर्स में एक दिन आगे। इसी के साथ साथ लीपर्स जो आता है कितने साल से आता है 4 साल से आता है, और लीप शताब्दी आती है कितने सालों से 400 साल से। ये कैलेंडर का बेसिक प्रारूप था। अगले पार्ट में अपन जो पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट में जो पढ़ेंगे अपन, वहां हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा क्या कैलेंडर की पुनरावृत्ति है, शताब्दी का प्रारंभ है, शताब्दी का समापन है, वार ज्ञात करना, प्रथम दिन अंतिम दिन, ये सारा अपन पढ़ने वाले सेकंड पार्ट में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैलेंडर पार्ट फर्स्ट में अपन बेसिक यहाँ तक आप कंप्लीट करें, और सारा का सारा यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में अपन दूसरा सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।